गाजियाबाद की लोनी सीट पर मुकाबला इस बार कांटे का है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से एक बार फिर नंद किशोर गुर्जर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ सपा और रालोद गठबंधन ने एक ऐसे चेहरे को उतारा है जिनकी इलाके में बाहुबली के तौर पर पहचान है। अब इन दोनों दिग्गजों के बीच लखनऊ पहुंचने की रेस लगी है। पश्चिमी यूपी की हॉट सीटों में लोनी का भी नाम टॉप पर है। यहां से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं। टक्कर किससे मान रहे हैं आप इस बार? अपने टक्कर नहीं है। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, कुछ ऐसे हैं जिनको कभी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रहा, तो वो आपस में सेकंड और थर्ड नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर के कोई नजदीक भी नहीं है। विधायक जी, आप बयान तरह तरह के देते रहते हैं, जिसके बाद आप काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, तो क्या उन बयानों के बलबूते पर आप इलेक्शन लड़ना तो नहीं चाह रहे? ऐसा तो नहीं है कहीं कि बयान इस तरह के दो जो विवादित हों, जिन्हें ज़्यादा पसंद किया जाए या ज़्यादा नकारा जाए, उसको लेकर आपने कुछ रणनीति तय की हो? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम कोई ना विवादित बयान कभी दिया है ना देते हैं। जो बात सही होती है उसको हम बोलते हैं। अब उसको कई बार लोगों को लगता है कि इस तरह का बयान हो गया है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। हम जो भी बात बोलते हैं वो बिल्कुल लौनी के विकास को लेकर के, लौनी के हित में बोलते हैं। जो भी हमारे पिछले या कोई इस तरह की बात भी रही है जो आपके मीडिया में जिनको दिखाया गया है, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात तो गलत तो रही नहीं कभी। नंद किशोर गुर्जर विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। भाजपा विधायक का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर में उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई केस ही नहीं आया था। श्री राम के नाम से, बजरंगबली के नाम से ही आप लखनऊ का रास्ता तय करेंगे क्या इस बार? नहीं, हमने तो डेवलपमेंट इतना किया है। इस लौनी के बारे में आप जानते हैं, एक क्राइम कैपिटल के रूप में लौनी को लोग जानते थे। एक भी सड़क नहीं थी। जिस रोड से आप चल रहे हैं, इस पर डिवाइडर्स जिस तरह से देख रहे हैं, लाइट जिस तरह लगी हैं, आज लोगों को लगता है कि लौनी एक खूबसूरत शहर है। लौनी दिल्ली से सुंदर हुई है। इस लौनी के अंदर एक भी कोरोना नहीं आया। हमने इतनी मदद लोगों की, सड़कें कोरोना नहीं आया? नहीं, आपने देखा होगा पिछली बार के मरीज तो हर जगह थे। हर जगह देखिए, लौनी न्यारी है। ये लौनी नगरी न्यारी है या रामराज है। मैंने पहले भी कहा था, पहली वेव में 4 लोग क्वारंटाइन थे, वो भी डाउटफुल थे कि दिल्ली के लोग यहाँ आए थे, लेकिन कोरोना नहीं था किसी को भी। ये लोगों ने आश्चर्य किया इस बात पे, और इस बात को आप रिपोर्ट को पता कर लें। नंद किशोर गुर्जर का मानना है कि उनके टक्कर में कोई भी नहीं। भाजपा की लहर में लोनी सीट फिर से भाजपा के ही खाते में जाएगी। कार्यालय पे हमने देखा कि वहाँ लाउड स्पीकर भी बज रहे हैं, जबकि लाउड स्पीकर बजाना भी क्या मना है? नहीं, लाउड स्पीकर मना कहा, तो भजन चल रहा था बहुत हल्की आवाज में। तो क्या आप चाहते हो कि चुनाव में ये चुनावी के कार्यालय ना हो, ये शोक सभा के कार्यालय हो जाए? वो तो चलता है, उसमें क्या बात है। विधायक जी, टक्कर किससे मान रहे हैं अपने यहाँ? यहाँ टक्कर का कोई विषय नहीं है। यहाँ एक तरफा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। माननीय योगी जी और हमारे लौनी में जितना विकास कार्य हुआ है, उसके द्वारा यहाँ कम से कम 1 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सबकी जमानतें जब पहले भी हुई थी, अब फिर होने वाली है। तो लखनऊ जाने के लिए कितनी स्पीड में जाएगी आपकी गाड़ी? अगर लखनऊ की बात की जाए तो स्पीड क्या रहने वाली है इस बार? देखिए, मैं कानून को मानने वाला हूँ। जो भी हमारे रूल हैं स्पीड्स के, हाईवे के या जो इंटरनल रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। मतलब कानून का सम्मान करते हैं आप? हमेशा करते हैं। अच्छा। मैं तो एडवोकेट हूँ भाई। अच्छा विधायक जी, एक सवाल हो रहा है आपसे, क्योंकि लिस्ट जारी हुई है कि किस किस कैंडिडेट पे कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और किस तरह से वो मुकदमे हैं, किस बात को लेकर हैं, क्या रंजिशन है, राजनीतिक हैं? उन मुकदमों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे ऊपर हमने जो अपना उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में उसको स्पष्ट रूप से हमने इंगित किया है। 5 मुकदमे हमारे ऊपर हैं। एक तो अभी जांच चल रही है, जो फूड इंस्पेक्टर का था, हम थे नहीं उसमें। और जो 4 मुकदमे हैं, उनमें एक तो स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में आंदोलन हमने किया था, तो स्टूडेंट के हित का है। एक जो यहाँ गाय काट दी गई थी, तो विजेंद्र गुप्ता ने सूचना दी थी, तो जो गाय काटने वाले थे मुस्लिम लड़के, उन्हें छोड़ दिया गया था और विजेंद्र गुप्ता को जेल भेज दिया था। उसके विरोध में प्रदर्शन था। एक जो मोमेंट था किसानों का, उसको लेकर मेरे ऊपर मुकदमा है। एक मुकदमा बहन बेटियों के कपड़े फाड़ दिए थे सपा सरकार में, तो घंटाघर कोतवाली के प्रदर्शन का है। एक अंग्रेजों की कब्र के साथ उसका घंटाघर का है। ये मुकदमे मेरे ऊपर 4 हैं, 5 वही है, लेकिन 4 मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं।
नंदकिशोर गुर्जर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन 4 बार विधायक रह चुके मदन भैया इस बार उनके सामने ताल ठोक रहे हैं, जो सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मदन भैया जी, इस बार लखनऊ कैसे जाएंगे आप? लखनऊ जैसे पहली बार 4 बार गए हैं तो जनता आपके 5वीं बार भी भेजेगी। लोनी की जनता के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके जहन में, जो लखनऊ जाकर आप पूरा करेंगे? लोनी की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का 5 साल के अंदर प्रयास किया गया है, जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, उस सांप्रदायिक सद्भाव को हम पुनः स्थापित कर लोनी को विकास की मुख्य धारा में पुनः लाएंगे। मदन भैया मानते हैं कि इस बार लोनी की जनता उन्हें लखनऊ भेजेगी। उनके समर्थक भी जोश से लबरेज हैं। टक्कर किससे मान रहे हैं आप अपनी इस बार? आज की तारीख में तो टक्कर दिखाई नहीं दे रही। लोग अनाप शनाप कह के टक्कर में आना चाह रहे, लोग कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। एक युवाओं पर जो 5 साल में लोनी में युवाओं पर मुकदमे हुए हैं और सांप्रदायिक ताकतों को इन्होंने ज़्यादा करा है। 3 चीज़ हुए हैं लोनी में, बकरा, मुर्गा और सलाम। इसी पर लठ बजाए और कुछ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। भेजेंगे लखनऊ? बिल्कुल भेजेंगे जी, वोटों के साथ भेजेंगे। 1 लाख वोटों से कम जीत। लोनी की तस्वीर जो है भैया जी बदलेंगे। और सबसे पहला मुद्दा है लोनी में जो विकास का काम करेंगे भैया जी। रोड, नाली, खरंजा सब। मदन भैया की छवि बाहुबली के तौर पर मानी जाती है और मदन भैया बाहुबली शब्द को गलत नहीं मानते। तो बाहुबली कैसे हुई है आप? नहीं, बाहुबली होना कोई गलत थोड़ी है। जिसकी बाहों में बल वो बाहुबली। तो बल तो है ही, हमारे पास बाहों में भी बल है, जनता का भी बल है, संविधान का भी बल है। हम तो बला बल है, बली बल है जो है। गाजियाबाद की लोनी सीट पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहां से लखनऊ कौन जाएगा ये 10 मार्च को साफ होगा। गाजियाबाद की लोनी सीट से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।